ये मैं बना रहा हूँ खोपरे की चटनी मेरे बेटे के लिए। आज अब्बा बना रहे हैं डोसा। मेरे बेटे को मेरे हाथ का खोपरे की चटनी बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए स्पेशल आज के लिए मैं डोसा बना रहा हूँ। मैंने खोपरा काट लिया और मैंने इसको मिक्सर में डाला है। और उसके बाद मैंने ये इसमें शींग, चना, लहसुन, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और उसको मैंने रोस्ट कर लिया है असली घी में। चाहिए तो आप सादे घी में भी इसको रोस्ट कर सकते हो, घी के बिना भी, लेकिन मैं घी में किया हूँ ताकि इसको टेस्ट और अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा इसमें डालना। बेटा मैं आपके इधर कर रहा हूँ, आप ब्लॉग बना रहे हैं, कैसा है यार? तुम मैं दोस्त हो कैसा कर? अब मैंने इसको डाल दिया है जार में। अब मैं निकाल रहा हूँ मिक्सर ग्राइंडर और इसको बराबर ढक्कन को थोड़ा पानी और डाल दिया। मैंने इसको बंद किया। ये बर्तन है, इसको साइड में कर दिया। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता, साथ फ्रिज बंद करना पड़ता है। आप इधर जो जल्दी मत जाना। ऑन करो। किचन में तो मैं भी काम करती हूँ सोहेल, पर इतनी प्रोफेशनल तरीके से मैं नहीं करती हूँ। अरे बाप रे, देखो जरा है। मतलब वही बोल रही हूँ मैं, मेरे को देख के अपने को शर्म आ रही है। किचन में मेरे पर जो बाल बंध रहे होंगे, ऊपर बाल बिखर रहे होंगे, नए कपड़े एकदम। खाना मेरे बीवी बच्चों के लिए मैं बनाया हूँ स्पेशल। क्या बना रहे हो स्पेशल? मैं थी नहीं घर के अंदर, मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। हाँ ये नमक है, ये नमक पिंक वाला नमक है, ये हिसाब से डालना, इसका अंदाजा मुझे पता नहीं है। क्या बना रहे हो पहले मेरे सब्सक्राइबर को बता दो। सबसे पहले मैं बनाया हूँ मेरे बीवी बच्चों के लिए चटनी मस्त खोपरे की। हाँ वो तो आपकी स्पेशल है, एक नंबर बनाते हो। बता दिया। अच्छा ठीक है, और क्या बना रहे हो साथ में? रात में बनाऊंगा डोसा। नए तवे पे आज हमारा डोसा बनने वाला, गरम तो नहीं है, ठंडा है। नए तवे पे आज हमारे सोहेल हमारे लिए नाश्ता खाना ही समझ लो, लंच ही बनेगा, डिनर बनेगा डिनर। तो सोहेल सुबह बोल रहे थे, पर सुबह हम थे नहीं, मुमरा गए थे, इसी हमारे अब सोहेल शाम में बना रहे हैं। ये मेरा हथियार, ये आपके हथियार एक दिन के लिए, एक दिन के तो ना 1 से 1.5 घंटे तक फ्रेंड डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठे हुए थे। और मेरे से पहले तो सोहेल ही आ गए थे नंबर लगाने के लिए कि डॉक्टर अभी आएंगे, डॉक्टर अभी आएंगे। और अब जाके कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर जो है वो कहीं किसी काम से बाहर गए, तो रात में लेट आएंगे, उनकी जगह पे दूसरे डॉक्टर बैठ गए। अब हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि दूसरे डॉक्टर की दवा हमें लगती नहीं है, डॉक्टर मुदस्सर की दवा लगती है। तो रात की 12 बजे हम लोग फिर दोबारा आएंगे, है ना सोहेल? बेचारे सोहेल तो मेरे से पहले आ गए थे यार नंबर लगाने के लिए। नंबर तो पहला नंबर आया और पहला नंबर आके भी डॉक्टर नहीं मिला। ये बहुत तेज भूख, और जल्दी से आप गरम गरम डोसे बना दो। आज आपका तीसरी बार है, मतलब जब से आपने डोसे बनाना स्टार्ट करा है तीसरी बार है, आप कोशिश कर रहे हो। दोनों बार जब डोसे बनाने सोहेल खड़े हुए थे, क्या होता है डोसा, चलो डोसा तो ना, उसकी जगह डोसे तो बने नहीं, अप्पम बना, क्या बनाया था? चल उत्तप्पा नहीं बनाया था, गोल गोल बनाए थे ना, ये ज्यादा त्राला जान पूछ के गोल गोल बनाए थे अप्पे। तो सोहेल आज ऐसा नहीं होना चाहिए, डोसे की जगह डोसा ही बनना चाहिए, अप्पे नहीं बनाऊंगी मैं। पानी चाहिए तो आपने सारा पानी डाल दिया। अरे यार क्या करती हो, मतलब मुझे सिखा रहे हो आप कुकिंग तो गुठले नहीं बनने चाहिए। लो मैं करती हूँ, आदमी के हाथों में औरतों के हाथ में फर्क होता है। लाओ मुझे हटो, मैं करती हूँ। हाँ बोलो लिया पूरा अच्छा बनेगा ना सर? इसमें तो नमक वगैरह कुछ नहीं बनाना। कहाँ है, आपने पैकेट फेंक दिया? वो फेंक दिया ना। हम लोग ना फ्रेंड MTR की ना इडली बना, वो डोसा बना रहे हैं। MTR का रेडीमेड आता है ना, ये वाला इस्तेमाल करा है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। पानी डाल दिया, दही भी कम है, दही डालना। और इसमें क्या करना पड़ता है, दही डालो और पानी डालो,
हम लोगों ने ये वाली इडली का, ये इडली नहीं, ये वाला MTR का रवा डोसे का हमने लोगों ने बैटर मंगा लिया था रेडीमेड वाला। इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना, लेकिन मिलाना चाहो तो आप बारीक बारीक प्याज काट देना, बारीक हरा धनिया, बारीक हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाल देना, और जितना पतला करना चाहो, जितना पानी डालना चाहो आप अब उसके अकॉर्डिंग अपना आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे सोयल अभी जो है मिक्स ही कर रहे हैं अच्छी तरह से। पानी अभी मुझे तो और गाढ़ी लग रहा है सोयल, जितना पतला करेंगे ना तब क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। हमने लोगों ने प्याज धनिया कुछ भी नहीं डाला है। सोयल बोल रहे हैं खाना सिंपल चाहिए एकदम। प्याज काटूं मैं? काट दे, है ना थोड़ा एकदम सोलर। मुझे लगा थोड़ी रिक्वायरमेंट है पानी की, क्योंकि अभी आपको 5 मिनट रेस्ट करना है इसको, तुरंत नहीं पकाना है, इसको छोड़ना है 5 मिनट। 5 मिनट छोड़ दे तो मैं प्याज काट देती हूँ, ठीक है। इससे प्याज और हरा धनिया डालते हैं हम, क्योंकि हमारी चटनी वैसे ही तीखी बनी है। वह भी तैयार है। सोल ने मस्त गर्म पानी का छींटा मार के, उसके बाद तेल डाल के अच्छे से इसको चिकना कर दिया, ग्रीस कर दिया। आए हाय सोयल डोसे वाला मस्त। अब इसमें पहला डोसा डालते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह बन जाए, बस तैयार हो जाए, पोपट ना हो जाए हमारा। एक ही साइड पिराते हैं, दो साइड नहीं पिराते। हाँ अभी रात का 1 बज रहा है। साथ में सोहेल जा रहे हैं भाई मेडिकल के, घूमने नहीं जा रहे, मेडिकल जा रहे हैं। और फ्रेंड ये हमेशा ऐसा होता है कि जब भी ना सोहेल घर पे डोसा बनाते हैं, मुझे घर का डोसा ना सूट नहीं करता है। डोसा खाने के बाद ना मेरा पेट खराब हो जाता है, चाहे मैं थोड़ा ही खाऊं। लेकिन कभी भी जब भी सोहेल ने कुछ ना कुछ घर पे डोसा बनाया, उसके बाद मेरा पेट खराब हो ही गया है। तो मेरे पेट में हो रहा है दर्द, तो मैं जा रही हूँ जीरा सोडा लेने के लिए, और साथ में कुछ दवाई वगैरह भी ले लेंगे, है ना। कुछ रात के 1 बजे का नज़ारा है। पब्लिक चलते फिरते रहती है, पूरी रात डोलती फिरती रहती है। कोई पैदल तो कोई एक्टिवा पे, जैसे कि हम लोग पैदल हैं तो कुछ लोग एक्टिवा पे, है ना सोहेल। लेकिन डर नहीं लगता, दुकानें खुली हैं, लोग बैठे हुए हैं। कोई कहेगा रात के 1 बजे रोल रहे इतना। जो पहले सोडा चाहिए ना, उसको सोडा ले लो, ये सोया ले लो। मैं कौन सा लूँ, सोया वाला लूँ, दूसरा वाला लूँ? सोसो कैसा है? सोसो रात के अभी 1:15 बज रहा है फ्रेंड। हम लोग आए मेडिकल स्टोर पर। दवाइयाँ कम, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा रहती है ना। तो मैंने दवाई भी ले ली है, अपने लिए सोडा लिया है, और साथ तो बस कुछ भी। तो कहते हैं गेहूँ के साथ में बथुए का पानी लग जाता है, तो मैं गेहूँ, मुझे जब भी पानी लगता है ये साथ में फ्री में ऐड हो जाता है। क्या भाई, मुंबई में तो बारिश स्टार्ट हो गई। रात के 2 बजे बारिश की पानी की आवाज़ आ रही थी। मैं सोहेल से बोली, सोहेल ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। बारिश ही हो रही है भाई, अप्रैल के महीने में बारिश हो गई। चलो थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। हम लोग ना बारिश देखने के लिए ना अपनी अपनी ना खिड़की पे, बालकनी पे आ गए सोहेल, है ना। क्योंकि सबको मतलब लेट गए जाके, 2 बजे, 2:15 बज रहे हैं, सब लोग बाहर आ गए। गर्मी भी तो यार बहुत थी। अब ये नहीं पता ये बारिश के बाद कल और गर्मी होगी, तो बारिश का सीजन तो भी आया नहीं है। के 2:15। वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड। मेरे घर के अंदर आज सुबह में दोपहर में बन रहा है दाल चा। लौकी डाल देते हैं दाल गोश्त के अंदर तो दाल चा हो जाता है। वैसे नॉर्मली लोगों को मैं देखती हूँ दाल चा जब बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने तरीके से खाना बनाते हैं। मैं किसी के खाने पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। वो लौकी को बॉईल करके डालते हैं, लौकी हो गई, दूधी हो गई। पर मैं लौकी को जब गोश्त भूनती हूँ ना, उसी वक्त डाल देती हूँ, क्योंकि लौकी एक ऐसी सब्जी होती है फ्रेंड कि बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसीलिए उसको अलग से बॉईल करने की जरूरत नहीं है। आप जब गोश्त भूनो ना, गोश्त के अंदर थोड़ा सा पानी लगे, उसी वक्त आप लौकी के टुकड़ों को काट के इसमें डाल दो, गोश्त को भूनो, बाद में हम दाल डाल देंगे। दाल को गलाएंगे तो लौकी भी गल जाएगी, तो एक साथ में 2 काम हो जाएंगे। आपकी गैस भी बचेगी, दिमाग से कुकिंग करो। गैस के बड़े लफड़े चल रहे हैं। और ये देखो, ये मैंने ना इतने बड़े लौकी के टुकड़े करे, कुछ ज़्यादा मोटे मोटे नहीं करे जिनको गलने में टाइम लगेगा। तो ये अभी भुन जाएगा ना, तो उसके बाद में ये मूंग मसूर की दाल को मैंने धो के भिगा के रख दिया था आधा घंटा पहले, वो डाल दूंगी। ये गोश्त को पहले मैं अच्छे से भून लेती हूँ। पूरी रेसिपी शेयर नहीं करी फ्रेंड, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रही थी मैं ये पूरी दाल चाट की ना रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ में, पर यकीन मानना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और असल में क्या है ना, हमारा यही रूम है, यही किचन है, तो जब गैस जलती है ना घर बहुत गर्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। सॉरी माय डियर फैमिली, सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अभी तो सिर्फ मैंने थोड़ी बात बता दी। साथ अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, टी शर्ट नहीं पहनी इसलिए मैं उसके तरफ कैमरा नहीं कर रही हूँ।
उसके अब्बा ने भी बिना टी शर्ट के पहने लेटे पड़े हैं पलंग पे चादर की तरह बिछे हुए, इसलिए मैं कैमरा उधर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर के अंदर ये लोग आदिवासी की तरह रहते हैं। आदिवासी लोग मतलब जो पहले गर्मी तो हमारे लिए भी हो रही है। हाँ, पहले जमाने में लोग कैसे रहते थे, इनका बस चलना। आज भी ये लोग केले के पत्ते बांध के डोले घर के अंदर। इन लोग को दोनों बाप बेटों को ना कपड़े काटते। मैं कैमरा उठाती हूँ ना, उठा के रख देती हूँ यार, कितनी बार मैं इरिटेट हो जाती हूँ यार, ये लोग कपड़ा नहीं पहनते, चड्डा पहन लेंगे, पजामे पहन लेंगे, ऊपर टी शर्ट गायब। गर्मी इन लोग को ही लगती है। इन लोगों को आज शर्ट उतारने से गर्मी नहीं लगती। वो बात की जान ही रहा क्या तो आप लोग आदत है आपकी। अब ये मतलब कि जान ही रहा हूँ मैं, आपकी आदत है और साथ की भी आदत ही होती जा रही है। गर्मी का बहाना लेके पड़े रहो नंगे पुंगे से। और आपको बरसात हाँ, बरसात थोड़ी देर हुई थी लेकिन ठंडा सा हो गया था, लेकिन सुबह बहुत गर्मी होती है। तो वेल फ्रेंड, आज सुबह से इतना फ्री है। और फ्री के अलावा वो जो गूगल में औरतें होती है ना, जो पूछते हैं क्या इसका मतलब क्या, औरत ही तो बोलती है, गूगल में पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। सोहेल सुबह से उस औरत को इतना परेशान कर रहे हैं बेचारी को, और पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। नाम की औरतें कैसी, मतलब मेरे नाम की औरतें कैसी होती है, ये गूगल वाली बताएगी। आपको पता होना चाहिए ना, आप 14 साल से मेरे साथ में रह रहे हो। है चाइना नाम की औरतें कैसी होती हैं? साइना नाम की औरतें बुद्धिमान, आकर्षक, दयालु और शांत स्वभाव की होती हैं। यह नाम राजकुमारी, उत्कृष्ट या ईश्वर की दया का प्रतीक है। इंसान कूटनीतिक और सौंदर्य को पसंद करती हैं। हाँ। साथ ही परिवार के प्रति जिम्मेदार और आत्मविश्वासी भी होती हैं। क्या अन्य नामों के बारे में जानना? अब तक गूगल भी मेरे नाम की लड़कियों की तारीफ कर रहा है, औरतों की क्या, सारे नाम की। नीलोफर नाम की औरतें कैसी होती हैं, जरा बता दो। अपनी बहन का भी पूछ लिया। नीलोफर नाम का मतलब है नीलकमल, यानी कि वाटर लिली या लोटस फ्लावर, और इसका पर्शियन से संबंध है। इस नाम का अर्थ पवित्रता, सुंदरता और शांति से जुड़ा है, जो इस नाम वाली औरतों के व्यक्तित्व में दिखता है। हाँ, सही बात है। नीलोबाजी के अंदर आदत नहीं है लड़ने वड़ने की आदत, वो शांत रहती है, मतलब हंसी मजाक करती है, लड़ाई वड़ाई की आदत नहीं नीलोबाजी की। सही बोल रहा है, सही। साथ का पूछो। और अमरीन नाम की औरतें कैसी होती है, उनके बारे में बता दो। अपनी भाभी के बारे में पूछ रहे हैं गूगल से। अमरीन नाम की औरतें स्वतंत्र, दृढ़ निश्चयी और मेहनती होती हैं। मेहनती तो है, अमरीन भाभी बहुत मेहनत करती हैं। परिवार तथा दोस्तों के प्रति समर्पित होती हैं। अमरीन नाम का अर्थ समृद्ध, सुंदर जीवन, प्यारी या आसमान से भी जुड़ा है। क्या आप और भी महिला नामों के मतलब अमरीन भाभी मेहनती है यार, बहुत मेहनत करती है। और शाबाश। खानदान, मैं औरों के नाम तो ले भी नहीं सकती हूँ, कि सुबह से पलंग पे लेट के ये नाम के लोग कैसे होते हैं, ये नाम के इतना टाइम पास कर रहे हैं। और गूगल की वो औरत है, वो भी कितना फ्री है, हर एक चीज़ का सवाल का जवाब दे रही है। लेकिन उसने मेरे बारे में सही बोला, सोल के बारे में सही बोला, नीलोबाजी के बारे में सही बोला। साधना थोड़ा शांत है, और नीलोबाजी को झगड़ालू नहीं है, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करती हैं। उनके बारे में भी सही बोला। अमरीन भाभी के बारे में सही बोला, वो अमरीन भाभी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती हैं। तो फिलहाल तो वो सही बता रही है। सोहेल खूब टाइम पास हो रहा आपका। सोहेल का आज 4 बजे ऑनलाइन इंटरव्यू था फ्रेंड, सऊदी के लिए, सऊदी अरब के लिए। तो सोहेल यहाँ पे 4 बजे से 10-5 मिनट पहले से तैयार होकर बैठ गए थे। थोड़े से नर्वस भी थे, जाहिर सी बात है फ्रेंड, इंसान इंटरव्यू ये ऐसी चीज़ होती है, हर इंसान चाहे कितना भी इंटरव्यू दिया हो, लेकिन लास्ट टाइम पे वो नर्वस हो ही जाते हैं। तो सोहेल का यहाँ पे इंटरव्यू चालू हो गया है। ये क्लाइंट जो है वो सऊदी अरब में बैठे हैं, सऊदी अरब से सोहेल से बात चल रही है फ़ोन पर। तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है, जो भी होगा आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आज इंटरव्यू था। नहीं जा रहे हो? 2 लोग हाथ पर चाय तो पी लिए, मैंने भी पी लिए फ्रेंड। अब जाके मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, आपसे मैं सुकून से बातें कर सकूँ, वो भी रात के 7:15 बजे। मैं टाइम इसलिए बताती रहती हूँ कि एटलीस्ट पता रहे कि किस वक्त क्या ब्लॉग बना रही हूँ, किस बारे में बातें कर रही हूँ। सोहेल अभी जस्ट अभी माजी से मिल के आया, मैंने दाल गोश्त बनाया था यार, बहुत दालचा बहुत टेस्टी बना था, सच्ची बता रही हूँ। और उसके बाद फिर शाम में तो सोहेल नहीं दे के आए थे, क्योंकि शाम में ऑलरेडी हम लोगों ने खाना बहुत लेट खाया था। तो मैं कि सोहेल माजी ने तो खाना खा लिया होगा, अब रात को दिया ना, तो रात को खा लेंगे। तो सोहेल दे के आ गए। और जब से सोहेल हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं यार, आवाज़ आ रही है, बंद कर लो तो शायद आवाज़ ना आए। चल थोड़ी तो कम हुई। तो ना मैंने सोहेल से कहा कि सोहेल जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए फ्रेंड, तो सोहेल जब चाहे जब भी छुट्टी पे होते हैं अपनी अम्मी से मिलके, माजी से मिल जाते हैं। कितना पहले हम जब दूर रहते थे तो सोहेल अपनी माँ से मिलने के लिए तरसते थे, कहूँ तो कितने महीने हो जाते थे, हफ्तों बीत जाते थे और सोहेल नहीं मिल पाते थे। तो मैं कभी कभी वो चीज़, अभी बैठे बैठे वो चीज़ सोच रही थी। डिटॉल से नहाया ना इसने तो बहुत डाला है, एक ढक्कन डालते हैं बट एक बाल्टी में,
ये ढक्कन। हाँ, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूँ जनाब, 2 मिनट के लिए प्लीज़। तो अभी क्या रहता है ना फ्रेंड, अभी नहीं, आपके लिए, हम सब के लिए, एक बेटा जब अपने माँ से दूर हो जाए तो कहते हैं कि अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। मतलब नॉर्मल जनरली मैं बात कर रही हूँ जो कि होती है, तो कहते हैं अरे बेटा अपने माँ बीवी का गुलाम बन गया, अपनी माँ से दूर हो गया, माँ से मिलने नहीं आता, ये वो। और जब बेटा माँ के करीब आ जाता है तो वो मोहब्बत जाहिर हो जाती है। लेकिन एक बेटी जब अपने माँ से के करीब रहे तो कहते हैं कि बेटी जितना अगर मायके में रहती है या जितना मायके के आसपास रहती है, या कहो कि जितना वो मायके आती जाती है जल्दी जल्दी, तो कहते हैं उसकी इज्जत नहीं होती। ये कौन रिश्ते बनाता है, किसने ऐसी बातें करते हैं और ऐसा क्यों है? क्यों बेटी अगर अपनी माँ से मिलने आती है या घर के माँ के घर के आसपास रहती है तो क्यों उसे उस नज़र से देखा जाता है कि उसकी इज्जत नहीं होती है जब देखो माँ के घर आ जाती है? और बेटा अगर 1000 बार भी माँ से मिलने जाए, है कितना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा प्यारा बेटा है, अपनी माँ से मिलने आता है जल्दी जल्दी, ऐसा क्यों फर्क? माँ बेटा भी माँ का है, बेटी भी तो माँ की है। क्या बेटों को मोहब्बत है और माँ को अपने बेटे से मोहब्बत है, तो क्या बेटियों को अपनी माँ से मोहब्बत नहीं होती? हाँ, लेकिन ये बातें सुनती हूँ मैं, सुनी थी बहुत टाइम पहले और अभी भी सुनती रहती हूँ लोगों के मुंह से कि यार बेटा अपने माँ से मिलने आता है, अरे बड़ा नेक बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है, बड़े मोहब्बत करता है अपनी माँ से, इनका है। और अगर बेटी अपनी माँ से जल्दी जल्दी मिलती रहे, जब देखो मायके में घुसी रहती है, जब देखो सुबह शाम मायके में जाके बैठती है। क्या मतलब, बेटा मिलता है माँ से तो मोहब्बत, अगर बेटी अपनी माँ से मिलने जाती है जब देखो आ जाती है, जब देखो अपनी माँ से मिलने आती है आ जाती है, जब देखो मायके में पड़ी रहती है। अरे बेटी ज़्यादा आए ना तो ना उसकी इज्जत नहीं होती है, मायके में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। क्यों ऐसा है यार, क्यों? सच बोल रही हूँ मैं, और ये सारी बातें मैंने बहुत टाइम पहले सुनी भी थी और लोगों के मुँह से सुनती भी रहती हूँ मैं। इसमें इतना सा भी झूठ नहीं है। बस बेटा माँ से मिले तो मोहब्बत, बेटी माँ के घर पे ज़्यादा आए तो जब देखो घुसी रहती है। इस तरह की मेंटेलिटी लोगों की, मुझे लग नहीं रहा फ्रेंड कि 2026 क्या 2056 भी आ जाएगा ना, कभी भी ऐसी मेंटेलिटी खत्म होगी। क्योंकि कुछ मेंटेलिटी ऐसी होती है ना जो औरतों ने खुद ने बनाई है, और वही एक औरत ही दूसरी औरत के बारे में इस तरह की बातें करती है, चाहे वो औरत का कोई भी रूप हो। तो मैं अभी यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ बैठे बैठे चाय पी रही थी और मैं सोच रही थी यार सोहेल देखो जब चाय अपनी माँ से मिल जाते हैं, जब वो माँ से मिलने नहीं जा पाते थे तो बड़ा एहसास होता था यार अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, आता नहीं है मिलने के लिए। अगर मैं अपनी माँ से जल्दी जल्दी चली जाऊँ मिलने के लिए तो बोलेंगे जब तक वो मायके आती रहती है। मेरे लिए नहीं, सभी बेटियों के लिए बात कह रही हूँ मैं फ्रेंड। चलिए कोई नहीं, दिल में एक बात थी आपके संग शेयर कर दी। कुछ भी अगर गलत कहा हो तो बताना, सही कहा है तो अभी कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट मेरे सराहनीय है। तो मिलूंगी अगले ब्लॉग में। ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना।